गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 के ईवीएस पार्ट 2 बुक का छत्रपति शिवाजी के बारे में हम जान रहे थे। ये सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। आज हम चालू करने वाले हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मराठा सरदार्स द फेमस हाउस ऑफ द भोसलेस। राइट। इसके पहले हमने जाना स्टोरी में कि स्वराज स्थापित करने के लिए शिवाजी को किन किन संतों ने हेल्प किया था। राइट। आज हम जानेंगे मराठा सरदार्स के बारे में, द हाउस ऑफ द भोसलेस। ऑलराइट। पहला बात क्या लिखा हुआ है? पीरियड ऑफ अनरेस्ट। एज द सेंट्स प्रीस्ट डिवोशन टू गॉड, द ब्रेव मराठा सरदार्स started a tradition of bravery. This was a period of great unrest. The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. They made us of the armies of Maratha Sardars in these wars. Period of unrest इसका मतलब क्या है कि अशांति का काल। जैसे जैसे संत भगवान की शक्ति का उपदेश देकर वीर मराठा सरदारों ने बहादुरी की परंपरा शुरू की, यह बहुत अशांति का दौर था। बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निज़ाम शाह दोनों सुल्तानों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। इन युद्धों में उन्होंने मराठा सरदारों की सेनाओं का इस्तेमाल किया। ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। The brave Maratha Sardars. The Marathas were both brave and tough. They were also fearless and loyal to their masters. They were very proud of their achievements on the battlefield. The brave Maratha soldiers with a spear in hand and a sword at the side would ride in his Sardar's cavalry. All the Maratha Sardars had their own private armies. If such a Sardar went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a Jagir upon him. The Sardar who received such a Jagir considered himself a Raja. इसका मतलब ये है कि बहादुर मराठा सरदार के बारे में ये बताया जाता है कि मराठा वीर और कठोर दोनों थे। वे निडर और अपने स्वामियों के प्रति वफादार भी थे। युद्ध के मैदान में अपनी उपलब्धियों पर उन्हें बहुत गर्व था। हाथ में भाला और बगल में तलवार लिए बहादुर मराठा सैनिक अपने सरदार की घुड़सवार सेना में सवार होते थे। सभी मराठा सरदारों की अपनी निजी सेनाएं होती थी। अगर ऐसा कोई सरदार अपनी सेना लेकर सुल्तान के पास जाता तो सुल्तान उसे नौकरी देता, उसे अपने राज्य का सरदार बनाता और कभी कभी उस पर उसे जागीर भी देता। जिस सरदार को ऐसी जागीर मिलती वो अपने को राजा मानता था। There were many famous Maratha Sardars at the courts of Ahmednagar and Bijapur. The more famous among them were the Jadhavs of Sidkhed, Nimbalkars of Faltan, Ghorpades of Mudhol, Mores of Javali, Monsales of Verul. The Sindhkhed Jadavs were descendants of the Yodhas, descendants of the Yadavs of Devagiri. Jijabai, the mother of Shivaji Maharaj, was the daughter of Lakhuji Rao Jadhav of Sidkhed. समझा? इसका मतलब ये है कि अहमदनगर और बीजापुर के दरबार में कई प्रसिद्ध मराठा सरदार थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे सिंदखेड़ के जाधव, पलटन के निम्बलकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे, वेरुल के भोंसले। सिंदखेड़ जाधव देवगिरी के यादवों के वंशज थे। शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई सिंदखेड़ के लखुजी राव जाधव की बेटी थी। अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा चैप्टर मराठाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है। उनकी फैमिलीज बारे में कैसे थे, क्या थे वो। राइट। ट्रेडिशन ऑफ वेल्लोर। ऑल दीज सरदार्स वेर ब्रेव but many of them were sworn enemies of one another.
ठीक है। Yes. They never thought that they should unite and do something for their own people. So all their valor and bravery served the interest of others. Even so, they kept alive the warlike spirit, especially among the young. Many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor. Among the famous families, the Bhosles of Verul showed great bravery and enterprise. तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि वीरता की परंपरा, ठीक है। ये भी सरदार बहादुर थे, लेकिन उनमें से कई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एकजुट होकर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए उनकी सारी वीरता और बहादुरी दूसरों के हित की सेवा करती थी। फिर भी उन्होंने युद्ध की भावना को जीवित रखा, खासकर युवाओं के बीच। उनके परिवारों में कई प्रसिद्ध सैनिक पैदा हुए जिन्होंने वीरता की परंपरा को जीवित रखा। प्रसिद्ध परिवारों में वेलुर के भोंसले ने बहुत बहादुरी और उद्यम दिखाया, ठीक है। Yes. लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। Yes. आई होप आप लोगों को अब तक ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। Yes. अब बात करेंगे द टेम्पल ऑफ गुरुशनेश्वर, ठीक है। Yes. It was about 400 years ago. The temple of Gurushneshwar near the Vellore had developed cracks. The priest also had deserted the temple. Thus, the temple, which was built in honor of a great god, was totally neglected. All the devotees who came there mourned over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing it. अंडरस्टूड। Yes. इसका मतलब ये है कि करीब 400 साल पहले की बात है। वेलूर गुफाओं के पास गुणेश्वर का मंदिर टूटकर गिर रहा था। दीवारों में दरारें पड़ गई थी। पुजारी भी मंदिर छोड़कर चले गए थे। इस तरह एक महान देवता के सम्मान में बनाया गया मंदिर पूरी तरह से अपेक्षित हो गया। वहां आने वाले सभी भक्त मंदिर की दयनीय स्थिति पर शोक मनाते थे, लेकिन किसी ने भी इसकी मरम्मत के बारे में नहीं सोचा। आगे बढ़ते हैं। Yes. मूविंग अहेड, अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली. ही वुड पुट फ्लावर्स एंड बेल ऑन द लिंगम एंड एक्सप्रेस हिज innermost thoughts to the god. He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. He also made arrangements for the proper maintenance of the temple. Now there were lights both side and outside the temple, and the lost grandeur of the Gurushneshwar was restored. Who was this devotee who did all this? He was Maloji Raje Bhosle. क्या बोलना चाह रहे हैं? शिव का एक बड़ा भक्त नियमित रूप से मंदिर में आता जाता था। वह शिवलिंग पर फूल और बेल चढ़ाता था और भगवान से अपने मन की बात कहता था। उसने मंदिर की बड़े पैमाने पर मरम्मत करवाई और उसे उसकी मूल स्थिति में वापस लाया। उसने मंदिर के उचित रख रखाव की भी व्यवस्था की। अब मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी थी और घृणेश्वर की खोई हुई भव्यता वापस आ गई थी। यह सब करने वाला यह एक भक्त कौन था? वह मलोजी राजे भोसले थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Yes. तो मैं आपको इंग्लिश में और हिंदी में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आया तो आप इसको लाइक करते जाइए। मूविंग अहेड, द भोसले ऑफ वेरुल. Maloji Raje Bhosle, the Patil of Verul, was a great devotee of Shiva. Babaji Raje had two sons. Maloji Raje was the elder and Vithoji Raje the younger. Babaji Raje Bhosle had the rights of a Patil in the Velur village. Maloji Raje and Vithoji Raje were both brave and enterprising. They had their service many armed Maratha troops. It was a period of great unrest. The Mughal emperor from Delhi had attacked the kingdom of Nizam Shah. Daulatabad was then the capital of Nizam Shah. Malik Ambar was his wazir or chief minister. Malik Ambar was able and wise.
The two capable and brave brothers from Verul soon caught his attention. On his recommendation, the Shah conferred on Maloji Raje the Jagir of Pune and Supe Parganas. मलोजी राजे भोसले वेरुल के पाटिल शिव के बहुत बड़े भक्त थे। बाबाजी राजे के दो बेटे थे। मलोजी राजे बड़े थे और विठोजी राजे छोटे। बाबाजी राजे भोसले को वेरुल गांव में पाटिल का अधिकार प्राप्त था। मलोजी राजे और विठोजी राजे दोनों ही बहादुर और उद्यमी थे। उनकी सेवा में कई सशस्त्र मराठा सैनिक थे। यह बहुत अशांति का दौर था। दिल्ली के मुगल बादशाह ने निज़ाम शाह के राज्य पर हमला किया था। दौलताबाद उस समय निज़ाम शाह की राजधानी थी। मलिक अंबर उनके वजीर या मुख्यमंत्री थे। मलिक अंबर योग्य और बुद्धिमान थे। वेरुल के दो योग्य और बहादुर भाइयों ने जल्द ही उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। उनकी सिफारिश पर शाह ने मलोजी राजे को पुणे और सुपे परगना की जागीर प्रदान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो द भोसलेस बिकम रिच एंड पावरफुल। मलोजी राजे's wife was Umabai. She came from the house of the Nimbalkars of Paltan. They had two sons, Shahaji and Sharif Ji. Maloji Raje was killed in the battle of Indapur. At that time, Shahaji was only 5 years old. Then Vithoji Raje looked after the children and the Jagir. Later, he asked in marriage for Shahaji, the daughter of Lakhuji Rao Jadhav. Jizabai, the daughter of Lakhuji Rao, was well favored by the gods. Lakhuji Rao accepted Vithoji Raje's proposal. Lakhuji Raje was a brave and valiant Sardar in the court of Nizam Shah. He kept a large army of his own. He commanded great respect and honor at the court of Nizam Shah. He celebrated the wedding of Shahaji Raje and Jizabai with great pomp. Jizabai became the fortune of the Bhosle family. क्या बोलना चाहते हैं? मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का। आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करते जाइए। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार भोसले अमीर और शक्तिशाली हो गए। मलोजी राजे की पत्नी उमाबाई थी। वह फल्टन के निम्बलकर घराने से थी। उनके दो बेटे थे, शाहजी और शरीफ जी। मलोजी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। उस समय शाहजी केवल 5 वर्ष के थे। तब विठोजी राजे बच्चों और जागीर की देखभाल की। बाद में उन्होंने लखुजी राव जाधव की बेटी शाहजी से विवाह का प्रस्ताव रखा। लखुजी राव की बेटी जिजाबाई पर देवताओं की कृपा थी। लखुजी राव ने विठोजी राजे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लखुजी राव निजाम शाह के दरबार में एक बहादुर और पराक्रमी सरदार थे। उन्होंने अपनी एक बड़ी सेना रखी थी। निजाम शाह के दरबार में उनका बहुत सम्मान और आदर था। उन्होंने शाहजी राजे और जिजाबाई का विवाह धूमधाम से मनाया। इसी के साथ ही जिजाबाई भोसले परिवार की सौभाग्यवती बनी। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। मूविंग अहेड, विल टॉक अबाउट शाहजी राजे। Nizam Shah transferred to Shahaji Raje the Jagir he had conferred on Maloji Raje. Shahaji Raje was a brave and capable man, held in great respect at the court of Nizam Shah. The Mughal emperor decided to conquer the kingdom of Nizam Shah. For this, he made an alliance with the Adil Shah of Bijapur. Malik Amber and Shahaji Raje fought bravely to save Nizam Shahi. They defeated both the armies. This battle took place at Bhatawadi near Ahmednagar. Sharif Ji was killed in the battle. Shahaji Raje displayed great valor. He was praised everywhere as a brave general. His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. This gradually led to an antagonism between them. As a result, Shahaji Raje left Nizam Shahi and joined the court of Adil Shah at Bijapur. Adil Shah honored him with the title of Sar Lashkar, Chief of Army. Later, there were
many developments in Nizam Shahi. The Wazir Malik Amber died. His scheming son Fateh Khan became the Wazir of Nizam Shahi. During his period, the Nizam Shahi began to decline. At about the same time, there was a threat of Mughal aggression. So, Nizam Shah's mother appealed to Shahaji Rajesh to return to Nizam Shahi. So, Nizam Shah's mother appealed to Shahaji Raje to return to Nizam Shahi and save it. Therefore, Shahaji Raje left Adil Shahi and returned to Nizam Shahi. समझ में आया? Yes. समझ में आया आप लोगों को? Yes. मैं ट्राई करता हूँ आपको हिंदी में भी समझाने के लिए। निज़ाम शाह ने मलोजी राजे को दी गई जागीर शाहजी राजे को सौंप दी। शाहजी राजे एक बहादुर और योग्य व्यक्ति थे जिनका निज़ाम शाह के दरबार में बहुत सम्मान था। मुगल सम्राट ने निज़ाम शाह के राज्य को जीतने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बीजापुर के आदिल शाह मलिक अंबर के साथ संधि की और शाहजी राजे ने निज़ाम शाही को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने दोनों सेनाओं को हरा दिया। यह युद्ध अहमदनगर के पास भटवाड़ी में हुआ। युद्ध में शरीफ जी मारे गए। शाहजी राजे ने महान वीरता का प्रदर्शन किया। एक बहादुर सेनापति के रूप में उनकी हर जगह प्रशंसा की गई। आगे बढ़ते हैं। दरबार में उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि मलिक अंबर भी उनसे ईर्ष्या करने लगा था। इससे धीरे धीरे उनके बीच दुश्मनी बढ़ गई। परिणाम स्वरूप शाहजी राजे निज़ाम शाही छोड़कर बीजापुर में आदिल शाह के दरबार में शामिल हो गए। वज़ीर मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। उनका षड्यंत्रकारी बेटा फतेह खान निज़ाम शाही का वज़ीर बन गया। उनके काल में निज़ाम शाही का पतन शुरू हो गया। लगभग उसी समय मुगल आक्रमण का खतरा था, इसलिए निज़ाम शाह की मां ने शाहजी राजे से निज़ाम शाही में वापस लौटने और इसे बचाने की अपील की। इसलिए शाहजी राजे आदिल शाही छोड़कर निज़ाम शाही लौट गए। ये पूरी कहानी आपको मराठा सरदार के बारे में बताया जाता है। ठीक है, कितने ब्रेव थे, कितने पावरफुल थे और कितने भले लोग थे। उन्होंने अपने समय में मुग़ल सेना में भी जाके लड़ाई की और वहाँ पे उनकी अच्छा खासा सम्मान भी मिला उनको। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम दूसरे चैप्टर के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। बाय, टेक केयर।